बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं खबरनामा। आपका मेजबान मीर हिलाल हांजुरी हाजिर खिदमत। नाज़रीन किराम, 2:30 बजे के इस खबरनामे में सबसे पहले बात करते हैं रजनी पाटिल की, जो आज जम्मू के अंदर मौजूद थी और उनका बयान इससे पहले कि जो उन्होंने टिप्पणी की है रावण के हवाले से, आज यानी रावण किससे मुखातिब होकर उन्होंने कहा, किसका अहंकार, किसका तकब्बुर और किसके गुमंड के बारे में रजनी पाटिल ने बात की, वो हम थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन उससे पहले रजनी पाटिल ने जब मीडिया नुमाइंदों के साथ बात की तो उन्होंने कहा कि सीबीआई हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, ईडी हो, ये सरकार के इशारों पर चलते हैं। रजनी पाटिल ने यही भी कहा कि ये इदारे सरकार के तोते हैं और तोते को जो बोलने के लिए बोला जाता है, तोता वही बोल लेता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए हमारा यह मुतालबा है कि यहां इंतखाबात से कबल दर्जा रियासत बहाल हो जाना चाहिए। हिमाचल और नॉर्थ ईस्ट की रियासतों की तरह जम्मू कश्मीर में भी जमीनें यहां के लोगों के लिए मखसूस रहनी चाहिए। ये रजनी पाटिल, जो कि कांग्रेस की सीनियर लीडर है, उन्होंने जम्मू में आज एक तकरीब के दौरान उन्होंने ये बात कही। हालांकि जम्मू कश्मीर की जो सीनियर लीडरान है, बशमूल जम्मू कश्मीर के कांग्रेस सदर और नायब सदर, जिसमें वकार रसूल वानी एक तरफ और रमन बला दूसरी तरफ है, उनकी मौजूदगी में उन्होंने ये बात कही है। तो ये रहे कि इस देश में जो खासतौर पर जम्मू कश्मीर के लिए हम चाहते हैं कि हमारे स्टेटहुड वापस आए जल्दी से जल्दी। पहले तो स्टेटहुड आना चाहिए, उसके बाद में आपने चुनाव लेने चाहिए, क्योंकि वो वादा हमें अमित शाह जी ने किया था, वो उन्होंने पूरा नहीं किया है। तो स्टेटहुड दे जाए। फिर दूसरी बात यह है कि जैसे हिमाचल हो, जैसे बाकी के नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हो, उनको जिस तरह से ज़मीन का अपना मालिकाना हक है, वहाँ बाहर के लोग कोई दे नहीं सकता। क्यों जम्मू कश्मीर में आपने अलाउ किया है? क्योंकि हमारे फिर एक तो ज़मीन कम है और फिर यहाँ के लोग क्या करेंगे? अभी कैसे है, सभी जो एजेंसीज है, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, ये तो उनके पेरोल पे है, उनके तोते हैं गवर्नमेंट के। तो गवर्नमेंट जो बोलेगा वैसे वो तोता बोलेगा। अभी कैसे है? तो रजनी पाटिल को आपने सुना, और ईडी हो, इलेक्शन कमीशन हो या सीबीआई हो, उन्होंने कहा कि ये ऐसे इदारे हैं जो सरकार के तोते हैं, जो बोला जाता है वही कहते हैं। लेकिन रजनी पाटिल इतनी ही नहीं बोल पाई। रजनी पाटिल ने यह भी कहा कि तकब्बुर रहने वाली चीज नहीं है। लेकिन ये तकब्बुर कहकर, घमंड कहकर, अहंकार रहकर वो मुखातिब किससे करना चाहती थी, उसका नाम रजनी पाटिल ने अगरचे नहीं लिया, लेकिन सुनने वाले, देखने वाले, उनके दाएं बाएं जो बैठे थे वो समझने वाले हैं। और उन्होंने मौजूदा सरकार, और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को बोल रही है। लेकिन हक बात यह है कि उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया। रजनी पाटिल ने कहा कि तकब्बुर और घमंड रहने वाली चीज नहीं है। तारीख गवाह है कि रावण को भी बख्शा नहीं गया था। ताकत किसी शख्स का नहीं होता है, ताकत अवाम का है, और अवाम ही ताकत का सरचश्मा है, और यही अवाम आने वाले वक्त में अपनी ताकत दिखाएगी। ये रजनी पाटिल ने जम्मू में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा। इशारा किसकी तरफ था, आप भी समझ वाले लोग हैं। और कांग्रेस का या मुख्तलिफ जो कांग्रेस की हम ख्याल जमाते हैं, वो भी बार बार नरेंद्र मोदी से मुखातिब होते हुए ये कहती हैं कि जनाब आप तकब्बुर करते हैं, नशा है, घमंड है। और यही बात रजनी पाटिल ने भी कही। और इस वजह से इस ताकत को बोलते बोलते उन्होंने ये भी कहा कि तकब्बुर और घमंड रहने वाली चीज नहीं है, और तारीख गवाह है कि रावण को भी बख्शा नहीं गया था। कि इतिहास में रावण को भी बख्शा नहीं है। तो अहंकार नहीं किसी काम का। इतनी ताकत क्या है आपके हाथ में? लोग ताकत है, लोगों के हाथ में ताकत। इतिहास गवाह है कि इतिहास यानी हिस्ट्री, तवारीख गवाह है कि ताकत किसी के पास रहने वाली चीज नहीं है। रजनी पाटिल कांग्रेस की सीनियर लीडर जम्मू में आज बोल रही है। लेकिन इसी बात को लेकर कविंदर गुप्ता भी बोल पड़े। कविंदर गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस के लीडर जो आजकल ये बोली बोल रहे हैं, ये दरअसल फ्रस्ट्रेशन है। 370 हटाना था, यानी वो बीजेपी का एजेंडा था, उसे तोड़ना ही था, उसे तोड़ दिया गया है। और उसके बाद कई चीजें भी बदली हैं, ये कविंदर गुप्ता कहते हैं। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि फ्रस्ट्रेशन में बेकार की बातें की जाती हैं। यह हार का नतीजा है कि कांग्रेस बौखला गई है।
फ्रस्ट्रेशन में इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। धारा 370 हमारा एजेंडा था, तोड़ना था। उसके बाद जो परिस्थितियाँ सुधरी हैं उसके बारे में सभी जानते हैं, लेकिन हार की जो हताशा है वो कहीं ना कहीं बता रही है कि आज उनको भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए जो कद और कदम पसंद नहीं आ रहे। ये क्या लगता है कि ऐसी भाषा का प्रयोग करना, और क्या लगता है आपको? देखिए, किसी भी एक धारा 370 का विषय अगर प्रधानमंत्री जी ने लिया है तो उस पर इस प्रकार से टिप्पणी करना बिल्कुल गलत है। मुझे लगता है कि मर्यादा कहीं ना कहीं कांग्रेस वालों को रखनी चाहिए। क्या देखिए, कांग्रेस वालों को मर्यादा रखनी चाहिए, ये कविंद्र गुप्ता ने कहा। लेकिन जुगल किशोर शर्मा जो कि बीजेपी के लीडर हैं, एमपी है जम्मू से, उन्होंने भी इस हवाले से बात की है। गुलिस्तान न्यूज के साथ बात करते हुए जुगल किशोर ने क्या कुछ कहा, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कांग्रेस के जो पहले नेता रहे हैं, वो जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, और फिर ये जो अपना राहुल गांधी भी क्यों ना हो, इन्होंने हमेशा स्वार्थ की राजनीति की है, पार्टी और परिवार की चिंता की है, देश को मद्देनजर रखते हुए और जम्मू कश्मीर के नागरिकों को मद्देनजर रखते हुए कोई भी आज तक इन्होंने फैसला नहीं लिया। ऐसी बयानबाजी करना क्या भाजपा और आप एक एमपी होने के नाते कोई लीगली एक्शन? नहीं, देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि उन्होंने जो कहा है वो वही जानते होंगे कि वो उन्होंने जो ऐसी कैसे ये बयानबाजी की है। मैं इतना ही जानता हूँ कि उसके बयान से उसका मजाक बना हुआ है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी और कहा कि जो पार्लियामेंट ने पास किया है वो सही है, जो राष्ट्रपति ने जिस पर मुहर लगाई है वही सही है। और प्रधानमंत्री जी यही कह रहे हैं कि धारा 370 हटने से देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर के भी विकास के रास्ते खुले हैं। तो जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं वही सत्य है, और आज प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वही लोग भी उस पर विश्वास करते हैं। कांग्रेस की एक राज्यसभा की मेंबर जिसका नाम रजनी पाटिल है, वो अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। राहुल गांधी और दूसरे। इधर श्रीनगर के बेमना इलाके में पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद हफीज चक पर 9 दिसंबर को हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने बड़ी कामयाबी का दावा किया है। और इस हवाले से आज पुलिस सरबराह आर स्वैन ने कहा कि पुलिस ने इस केस में मुलविस 3 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है और उनसे 2 पिस्तौल के 65 राउंड और 4 पिस्तौल मैगजीन बरामद किए हैं। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आर स्वैन ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान में मुकीम अपने हैंडलर्स के कहने पर यह हमले अंजाम दिए थे और तहकीकात के दौरान तीनों ने इस जुर्म का एतराफ भी कर लिया है। पुलिस सरबराह आर स्वैन ने मजीद कहा कि इंस्पेक्टर मसरूर वानी केस की भी तहकीकात जारी वसारी है। Today's press briefing is about the success that J&K police has achieved in tracing the killers of one of our policemen who was very recently attacked when he was after duty, when he returned home and was about to retire for the day. He was attacked. Constable Mohammed Hafiz Chak, who was posted in police post Ban Mohalla of Fateh Kadal police station. The plan of killing policemen off duty was hatched by a designated terrorist now in Pakistan by the name of Arjuman Guljar of Kharwatpura in Pulwama district, known by the code name of Hamza Burhan. Is that correct? So he is the start point as far as we are concerned.
He hatches a conspiracy, and he has caches of pistols here and there hidden. He arranges 3 persons to kill. In a way, the mastermind here is one Danish Ahmed Malla, son of Ghulam Muhammad Malla, a resident of Hamdania colony, where actually our constable was living. And through him, he recruits 2 what we generally have been calling as kind of what terrorists, the hybrid terrorists. So, meaning these 2 persons are like sleeper cell who get activated, but otherwise they live normal lives. So the 2 others are Imtiaz Ahmed Khande, son of Tariq Ahmed Khande. He is also a resident of Hamdania colony. And the third person is Mehnan Khan, also is known as Mehran Khan. He is son of Mehrazdin Khan. He is from Khawazapura, Saidpura in Rainawari in Srinagar. So these 3 persons here in J&K, in Srinagar, in cahoots with the man in Pakistan, who is Arjuman Guljar. They manage pistol, recce him, study his movements for several days, and finally attack him on 9th of December at around 7 p.m. after he returned home to his family after the duty hours. And the police has managed to recover the very pistol with the help of which the 6 bullets were fired. The bullets were fired by Imtiaz Ahmed Khande, and at his own instance we have been able to recover the very pistol with which he shot and nearly killed the policeman. नाज़रीन, बात मौसम की करते हैं। गुलमर्ग, सोनमर्ग, राजदान टॉप, गुरेज, सिंथन टॉप, पीर की गली और कफवाड़ा के पहाड़ियों पर बर्फबारी आज हुई है और कई एक मकामात पर 5 इंच तक बर्फ जमा हो चुकी थी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का असर जम्मू कश्मीर को मुतासिर कर रहा है और कल सुबह और दोपहर से बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी होती रही, जबकि दोपहर बाद तेज हवाएं चलने के बाद शहरी श्रीनगर समेत वादी के दीगर मैदानी इलाकों में हल्की बारिशें भी हुई थी। महकमे ने पहले ही इस बात की पेशेनगोई की थी कि 16 दिसंबर की शाम से 17 दिसंबर की सुबह तक आम तौर पर अबरालूद मौसम के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी का इम्कान है, जबकि 17 से 24 दिसंबर तक बुनियादी तौर पर मौसम खुश रहने का इम्कान है। इधर बर्फबारी से जहां पहाड़ी इलाकों के लोग घरों में महसूर होकर रह गए और बिजली, पानी, खुराक की सप्लाई मुतासर होकर रह गई, वहीं पर इंतजामिया भी मुतहरिक होने का दावा कर रही है और सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी रखने का भी दावा किया जा रहा है। इधर वादी कश्मीर के शोपियां जिला को राजौरी और पुंछ से जोड़ने वाली मुगल रोड कल से ताजा बर्फबारी की वजह से बंद कर दी गई है। पीर की गली समेत सड़क पर कई मकामात पर ताजा बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से सड़क पर फिसलन पैदा हो गई है और इंतजामिया ने सड़क को एहतियाती तौर पर बंद कर दिया है। उधर जम्मू कश्मीर के बाला इलाकों के साथ साथ सयाहती मकाम गुलमर्ग में बर्फबारी शुरू हुई है, जबकि श्रीनगर में हल्की बारिशें हो रही है। बर्फबारी की वजह से सफेद चादर बिछ गई है, जिसका नजारा गुलमर्ग के नजदीक वाक़ा सभी इलाकों में देखा जा सकता है। बर्फबारी से सर्दी में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से लोग अब गर्म मलबूसात को इस्तेमाल करने लगे। इधर ताजा बर्फबारी से सयाहों में खुशी की लहर दौड़ गई है।
द्रंग और टंगमर्ग में हुई। कल बर्फबारी के बाद आज सुबह से ही सैयाहों का रश यहां पर देखने को मिला। वही सब डिवीजन इंतजामिया की तरफ से एक हुक्मनामा सादर किया गया है। जो भी गाड़ियां टंगमर्ग से गुलमर्ग की तरफ जा रहे हैं उन्हें टायरों में जंजीर होना लाजमी करार दिया गया है ताकि उनका सफर आसान बने। मेरा नाम माधव है, मैं यहाँ पे थर्ड टाइम आया हूँ। आज बर्फबारी यहाँ पे बहुत ज्यादा हुई है। शाम को कल रात में बहुत ही बर्फ हुई है, स्नोफॉल हुआ है बहुत अच्छा। आज यहाँ पे देखने को बर्फ मिली, हम लोग इसीलिए यहाँ पे बर्फ देखने आए हैं। यहाँ पे वर्षा है और मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पर और मैं पहली बार मेरा एक्सपीरियंस होगा स्नोफॉल देखने का यहाँ पर। बस तो क्या कहेंगे यहाँ से जाने के बाद? एक बार जरूर विजिट करना चाहिए कश्मीर। नाम मनिंदर पाल सिंह, पंजाब से आया हूँ, रोपड़ डिस्ट्रिक्ट से। मैंने सुना था इधर का गुलमार्ग का, कह रहे इतना अच्छा है, तो मैं टीवी में नहीं देखा था, रियलिटी में कभी नहीं देखा। बस जो भी रियलिटी में देख रहा हूँ, बाकी अगर कहते हैं ना भी स्वर्ग चीज देखनी है, तो जिसने कश्मीर में गुलमार्ग नहीं देखा, मैं किसी ने कुछ नहीं देखा। नाम वसीम अहमद है और मैं यूपी से आया हूँ, लखनऊ से। जहन में था कि चल के जन्नत देखेंगे जो धरती पे मौजूद है, लेकिन सच में मतलब जन्नत दिखी, आते ही बर्फबारी मिल गई और इतना ज़्यादा खुशी हो रही है हमें। ये तो मतलब कभी फोटो में देखा है या फिल्मों में देखा है, लेकिन आज ये हैरत अंगेज चीज़ अपनी आंखों से देख रहे हैं और वहाँ पे। इधर आज DPAP यानी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के जिला ऑफिस बड़गाम में एक मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें पार्टी के जिला सदर गुलाम नबी परवाना के अलावा पार्टी के सीनियर लीडरान यहां मौजूद रहे। इस मौके पर वर्करों पर जोर दिया गया कि वो पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने के लिए घर घर जाकर पार्टी का मकसद वो मंशूर से आवाम को आगाह कराएं। इसमें हमें यह कहना है कि हम सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने 5 साल की गैर यकीनियत को, अनसर्टेनिटी को ख़त्म करके ये बताया कि 30 सितंबर 2024 से पहले यहाँ इलेक्शन होने चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया है सुप्रीम कोर्ट का कि इस गैर यकीनियत को ख़त्म कर दिया। कि गुलाम नबी आज़ाद साहब भी वही हैं जिन्होंने 18 घंटे काम करके डबल शिफ्ट, ट्रिपल शिफ्ट में वो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए जो कभी हुए नहीं थे या जिनके आज तक भी कभी कंप्लीट होने की उम्मीद भी नहीं थी। ये वही गुलाम नबी आज़ाद है, एक प्रोग्राम लेकर आया है आप सब लोगों के लिए ये बताने के लिए कि अब हम उस तरक्की में वही ट्रिपल शिफ्ट फिर से दोबारा लागू करेंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे, अमन को लाएंगे और डेवलपमेंट को इधर गुरेज बांडीपुरा के मकामी लोगों ने गुरेज बांडीपुरा रोड पर टनल राब्ते का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि यहां सर्दियों में राब्ता मुनक़दा रहता है। राजदान पास जो सतह समंदर से तकरीबन 11,672 फुट की बुलंदी पर वाक़ा है, कटे रहने की सबसे बड़ी वजह टनल न होना है, क्योंकि हर मौसम सरमा में यहां 20 फुट तक बर्फ पड़ी रहती है। आपको बता दें कि यहां शदीद बर्फबारी के बाद हुकूमत की जानिब से हेलीकॉप्टर सर्विस चलाई जाती है। मकामी लोगों का मुतालबा है कि हेलीकॉप्टर सर्विस को जल्द से जल्द यहां दोबारा शुरू किया जाए। ये तो बड़ी देर से ये मांग की जा रही है। हम गुरेज इलाके से जो ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि विंटर जो है अभी 4-5 महीने जो अभी बंद रहता है, क्योंकि पिछले 2-3 साल से 3-4 महीने बन रहा है, लेकिन अगर प्रीवियसली हम बात करें तो 7-8 महीने बंद रहता था। तो इसकी वजह से हम हर रोज़ इसी बात पे बात करते हैं कि हम बहुत ही कोशिश की, हमने सबको जहाँ तक नरेंद्र मोदी जी से भी हमने अपील की, अमित शाह से भी अपील की, या हमारे स्टेट में जितने एक्स मिनिस्टर रहे या CM रहे, उनसे भी रिक्वेस्ट की कि हमारे लिए एक टनल दी जाए, क्योंकि आने वाले काल में जो है हमें प्रॉब्लम नहीं हो जाए उसकी वजह से, क्योंकि टनल की वजह से अभी रोड बंद हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है मुसाफिरों को आने में जाने में, स्पेशली पेशेंट्स को, स्टूडेंट्स को बर्फ पड़ेगी तो बंद हो जाएंगे। स्टूडेंट्स किसी का एग्जाम होगा तो वहाँ पे स्टक होकर रहता है, या पेशेंट्स वहाँ पे रहेगा तो वो वहाँ पे बंद। तो हमारी गुजारिश है लेफ्टिनेंट गवर्नर से, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह से, कि इस हमारी मांग को, दरिंदा मांग को जो है जल्दी जल्दी। उधर रामवारी गोंड कंगन के रहने वाले लोगों ने PMGSY महकमे पर इल्जाम लगाया है कि उन्होंने सड़क के काम को अधूरा छोड़ दिया है, जिसकी वजह से मकामी आबादी को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों के मुताबिक उन्होंने सड़क के लिए जमीन भी छोड़ दी थी, ताहम मुतलका महकमा इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। उन्होंने अब जिला इंतजामिया से इस ज़िम्मन में मुदाखलत की अपील की है। इधर
एक्जन PMGSY गांधरबल शबीर अहमद ने गुलिस्तान न्यूज़ से बात करते हुए बताया कि फंड्स वागुजार होने के बाद ही सड़क पर काम दोबारा शुरू होगा। यहाँ का बाशिंदा हूँ, यहाँ का रहने वाला हूँ मैं सर। जो ये हमारा रोड है सर, ये सुंबली बाला टू चकगोंड, जो जब सर्वे हुआ था 3 किलोमीटर की सर्वे हुई थी सर इसकी, तो उसके बाद PMG ने पिछले साल इस पे काम कर रहे थे, तो काम करके उन्होंने काम अधूरा छोड़ दिया। वहाँ तक किया इन्हें 2500 या 2600 मीटर तक इन्हें काम किया, लेकिन बाकी का इन्हें रोड कटिंग कर दी सर। आप खुद देखते हो, कटिंग करके वहाँ से 3 किलोमीटर तक आगे तक, वो जो आगे वो मकान दिखा है वहाँ तक कटिंग करके रखा है, लेकिन रोड को कंप्लीट नहीं किया उन्होंने सर। जब हम किसी डिपार्टमेंट किसी अथॉरिटी के पास जाते हैं, वहाँ PMG वाले बस यही कहते हैं कि वहाँ लैंड अवेलेबल नहीं है। आप खुद देख सकते हो सर, लैंड अवेलेबल है, पूरा कटिंग किया है, ये देखो कितने दरख्त काटे हैं, आगे 3 किलोमीटर तक अर्थ वर्क कंप्लीट हुआ है सर। लेकिन जब हम किसी डिपार्टमेंट पे जाते हैं, वहाँ PMG ऑफिस पे जाते हैं, वो बोलते हैं कि आपका वहाँ लैंड का इशू है। आप खुद देखिए सर, लैंड का कोई इशू है, लैंड बिल्कुल जमींदारों ने लैंड छोड़ा है बराबर। तो जो गुंड के रोड के बारे में आप बात बता रहे हैं, ये सुंबल बाला चकगुंड रोड 3 किलोमीटर रोड सेक्शन हुआ था, जिसमें हमें चकगुंड को टारगेट हैबिटेशन थी जिसको कनेक्ट करना था, और वो हैबिटेशन कनेक्ट हो गई है 20.7 किलोमीटर में। उसके बाद जो आगे लाइन थी उसमें लाइन डिस्प्यूट था, लोग अलाइनमेंट चेंज करने के लिए बोल रहे थे और जमीन नहीं छोड़ रहे थे। वो स्कीम अब फिजिकली और फाइनेंशियली क्लोज हो चुकी है। श्रीनगर के दुकानदारों का कहना है कि ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से हजारों दुकानदारों और सेल्समैनों का रोजगार मुतासिर हो रहा है। उनका कहना है कि हलचल से बड़ी सड़कें जो कभी पुरजोश ग्राहकों से भरी होती थी, खामोश गलियों में तब्दील हो गई है। दुकानदारों का यह भी कहना था कि सार्फिन अक्सर कीमतों का मुवाजना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स से करते हैं। नकलो हमल के चार्जेस, टैक्सेस और दीगर अखराजात जो फिजिकल स्टोर्स बर्दाश्त करते हैं, इन पर गौर नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन शॉपिंग में इजाफे ने कीमतों में नीचे की तरफ दबाव डाला है, जिसकी वजह से मुनाफा के मार्जिन में कमी या कीमतों की स्तर को बरकरार रखने में मुश्किलात का सामना है। आप मतलब चीज को फील नहीं कर सकते वहाँ। अगर आप डायरेक्ट कस्टमर ये शॉप के पास जाएंगे, अगर मैं आपको बता दूं हाँ मैं रेडीमेड का काम करता हूँ, मैं आपको बता दूं हाँ ये वूल है, आप यहाँ पे फील कर सकते दिस इज अ वूल। आपको क्या पता है कि अगर आप यही प्रोडक्ट आप ऑनलाइन ये लाओगे, आपको क्या पता वूल भेजे कि सनथड़ी भेजा है। आजकल ये प्रॉब्लम है मार्केट में। आपको लगता है कि उससे कारोबार जो इफेक्ट हुआ है? एग्जैक्टली, उससे तो कारोबार हुआ है, इफेक्ट तो हो गया है, इफेक्ट तो बहुत पड़ रहा है आजकल। अब सरकार को इसके लिए क्या कोई पॉलिसी जारी हुई या लोगों में अवेयरनेस पैदा करनी हुई? मुझे लगता है उससे बेटर है कि अगर सरकार इसमें कोई पॉलिसी लागू करे, कोई इसमें कुछ लिमिटेशंस होनी चाहिए, उस वजह से कि मतलब फिर क्योंकि हम तो वो यार GST पे, हम तो GST भी पे कर रहे हैं, वो लोग तो GST भी पे नहीं करते, वो तो कुछ भी करने नहीं कर रहे। हम तो डायरेक्ट हम तो कंपनी से माल उठा के लाते हैं, फिर यहाँ पे बेचते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनकी इन्वेस्टमेंट भी क्या है? नाज़रीन, अभी तक के खबरनामे में बस इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।